आज हम लोग केमिस्ट्री का टर्म 2 के लिए क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेक बोर्ड के लिए 2024 के लिए। अतः सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे, और चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें ग्रुप ए में, आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन ppm। The parts per million is a set of pseudo units to describe a small value of dimensionless quantities। dimensionless quantities को डिफाइन करने के लिए जिसमें हम लोग एक यूनिट लेते हैं स्मॉल वैल्यू निकालने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ppm। एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए ppm का एग्जाम्पल है। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH3 CH C डबल बॉन्ड CH3। इसमें सबसे पहले आप कार्बन का लंबा चेन खोजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें कीटोन ग्रुप ई साइड में पहले है तो इसके अनुसार हम लोग नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। तो आपका 3 में क्या है, मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन। 2 में आपका कीटोन ग्रुप है तो 2 ओन। कीटोन में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ONE जोड़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, the sum of coefficient of the reacting species that are involved in the rate of reaction, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका 1 नंबर के लिए डिफिनेशन पूछेगा। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का फार्मूला आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बेंजोइक एसिड बना दीजिए और ऑटो पोजिशन में OCO CH3 कर दीजिए, तो वही होगी आपका एस्पिरिन जो कि एक एनाल्जेसिक है। उसके बाद हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम बेंजानोएट दिया गया है, उसमें आपको NaOH के साथ रिएक्शन कराना है CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, बेंजीन। तो यही आपका फिर Na हो गया, Na और Na2COO आपका CO3 हो गया। और इसमें जो H बचा यहाँ पर लगा दीजिए, वही तो बेंजीन होता है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आपका ये आ गया। ये आपका टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, साथ में कोई मेटल होगा, उसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे CH3COO Na, C और H हो गया, C कार्बन, H हो गया हाइड्रोजन, आपका Na हो गया मेटल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। या CH3MgCl भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। चलिए अब राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn2+। Mn का 25 होता है तो आर्गन का 18 दे दीजिए, फिर 4s2 में दे दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 20 और D में तब कितना देना होगा 5 तो हो गया 25। इसमें Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल रहा है तो बड़ा ऑर्बिट कौन है 4s, तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, तो क्या बचा Ar18 3d5। ये हो गया आपका ग्रुप 1। आपका जो ग्रुप ए है उसका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से आपको 5 का जवाब देना होता है, ठीक है। अभी ग्रुप बी हम लोग देखेंगे, आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपका 7 क्वेश्चन दिया रहता है, आपको 5 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, तो चलिए इसका अंतर बताते हैं। एक तरफ EMF लिख दीजिए, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए। इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। ये एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है, सेल से आपको उत्पन्न होता है। इट इज़ लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा कम होता है। ये भी कहाँ से निकलता है, सेल से ही निकलता है, बैटरी से। फिर आपका देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। इट कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, इसको हम पोटेंशियोमीटर में मापते हैं। इसको इट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, इसको हम लोग वोल्टमीटर में मापते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको 3 को दिया रहेगा, आपको रिएक्टेंट दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट लिखना है। C6H5NH2 CHCl3 और KOH दिया गया है। यहाँ Cl कितना है आपका 3 है, तो आप 3K दे दीजिएगा। 3K और Cl, 3K Cl निकल जाएगा। और इसमें के क्लोरोफॉर्म को अमीन के साथ जब भी रिएक्शन कीजिएगा तो आइसोसाइनेट बनता है या कार्बाइल अमीन बनता है, तो C6H5NC हो गया।
ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 ऑक्सीजन बच रहा है तो 3 वाटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा रिएक्शन देखिएगा, LHS में जितना ऑक्सीजन बचेगा उतना इधर वाटर बना दीजिएगा। 3 ऑक्सीजन बचा, 3 वाटर। फिर देखिए C6H5N2Cl को C2H5OH, ये डाइजोनियम सॉल्ट को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। एसिटाल्डिहाइड बनेगा, N के है 2 ठो, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। इसमें आपका फिर क्या बचा था, एक ठो आपका Cl और इसका एक ठो H, तो क्या बन गया, HCl बन गया। फिर आपका C2H5NH2 को HNO2 के साथ कोल्ड कराएंगे तो ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। C2H5OH दे दीजिए, N वाला N 2 ठो N2 अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना बच रहा, यहाँ पे 101 दे दिए तो एक बचा है तो 100 वाटर निकाल दीजिए। तो इस तरह से ये वाला भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो सेंट्रल एटम इसमें क्या है, Fe। तो Fe को मानना पड़ेगा आपको X के, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो 1 होगा, 1 × 4 तो 4, फिर Fe को X मानिए। साइनाइड का -1 होता है × 6 तो -6 और +4 तो क्या हो जाएगा, -2। माइनस चिन्ह आपका बड़ा है, फिर ये माइनस को इधर ले आइए तो प्लस, तो X का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसमें भी देखिए इसका सेंट्रल एटम हो गया क्रोमियम, इसमें वाटर एक कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा, तो हो गया X 0 × 6। क्लोरीन का हेलोजन ग्रुप का -1 होता है, -1 × 3 तो -3, 0 × 6 तो 0, इसको तो लिखेंगे ही नहीं, तो माइनस इधर आने से क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, इसमें CO का निकालना है, इसको X मानेंगे। NH3 फिर आपका कंपाउंड हो गया तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, क्लोरीन का होगा -1 × 3 तो -3, ये भी इधर आ जाएगा तो +3, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर देखेंगे हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्सन। कन्वर्सन आपको दिया जाएगा 3 ठो एकदम श्योर दिया जाएगा, अब कौन वाला दिया जाएगा तो बताना मुश्किल है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रोपानॉन इंटू प्रोपिन, प्रोपानॉन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, जिसको एसीटोन कहते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर दीजिए, आपका बन जाएगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें H आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपानॉल बोलते हैं। फिर इसको SOCl2 और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर जो OH है वो हट जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो उसी का नाम होगा प्रोपिन, उसी का क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिन। फिर एसीटोन टू आइडोफॉर्म, एसीटोन का फॉर्मूला वही CH3CO CH3, जिसको हम लोग प्रोपानोन भी बोलते हैं। I2+ अल्कली एक ही स्टेप में बनेगा, गर्म कर दीजिए तो आपका NaOH की उपस्थिति में तो बनेगा CHI3, इसी का नाम है आपको आइडोफॉर्म। I2+ अल्कली NaOH के साथ गर्म करना होगा। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपका बेंजीन के ऊपर में COOH दे दीजिए, HNO3+ कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो मेटा पोजीशन में आपका नाइट्रो बनेगा। फिर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर दीजिए, तो जहाँ वो आपका ऑक्जेल माने क्या बोलेंगे COOH है तो वहाँ बन जाएगा CH2OH, इसी का नाम है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। CH2 का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। डिस्टिंग्विश बिटवीन RNA एंड DNA, ये RNA और DNA में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन RNA इज डी रिबोज, इसमें पेंटोज शुगर पाया जाता है डी रिबोज के रूप में। द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन DNA इज D2 डीऑक्सी रिबोज, इसमें किस रूप में पाया जाता है, D2 डीऑक्सी रिबोज के रूप में पाया जाता है। इट इज ए सिंगल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लाइड, इट इज ए डबल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लाइड, ये सिंगल चेन होता है, ये डबल चेन होता है। फिर इट कैन नॉट रेप्लिकेट, इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो RNA और DNA में भी आपका अंतर हो गया। ग्रुप सी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन दिया जाएगा। बेंजीन को CH3COCl के साथ गर्म करेंगे एनहाइड्राइज AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपका एसीटोफिनोन बनेगा, एसीटोफिनोन बनेगा, एसीटोफिनोन, और इसका आपका H और इसका Cl, ये मिला के आपका HCl बनेगा, HCl। ठीक है, फिर आपका ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को अगर आप SOCl2 के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो सबसे पहले बनेगा COCl, फिर इसको H2/PD-BaSO4 करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये बेंजल्डिहाइड बनेगा, रोजनमेंट रिएक्शन है। फिर CH3COONA को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो ये बेंजीन मैंने क्या बोलेंगे आपका मीथेन का प्रिपरेशन है, तो क्या बनेगा, इसका CH3 और इसका H, तो क्या बनेगा CH4, Na आपका 2 हो गया तो Na2COOO, तो CO3 बनेगा।
फिर ये क्या है आपका, ये आपका CH2 CH3 आपका बेंजीन में दिया गया है, KMnO4 के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। फिर आपका ये एसीटोन को I2 प्लस NaOH के साथ गर्म करने से आइडोफॉर्म बनता है, लेकिन इसका पूरा रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये इतना दूर दिया रहेगा, रिएक्टेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपका कैसे करेंगे, CH3CO CH3 3I2, इसमें 3I2 इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ H के ठो है 3 ठो और 3 ठो 6 ठो, तो 3 ठो I दे देंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ से 3NaI निकल जाएगा, इसका एक ठो Na ले लेगा, फिर ये CH3 COO और ये वाला Na बन जाएगा। तो यहाँ कितना आयोडीन बचा आपका, 3 ठो बचा, तो CHI3 यहाँ 3 ठो ले लेगा। अरे ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 5 ऑक्सीजन है, तो इधर के ठो निकल गया 2 ठो, तो 3 वाटर निकल जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 90%। तो सबसे पहले इसमें के निकालेंगे, रेट कांस्टेंट। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 टी हाफ। तो टी हाफ आपको तो दे रखा है 100 मिनट, तो 100 मिनट लिख लीजिए। तो 100 को ऊपर ले जाइए तो 10 का पावर -2 पर मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका मिनट है, पर मिनट हो जाएगा। अब आपका 90% बोला है, तो इनिशियल अगर कॉन्सेंट्रेशन 100% है तो फाइनल वाला कितना हो जाएगा, 90% जब डिकम्पोज हो जाएगा तो 10% बचेगा। इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। टी बराबर क्या होता है, 2303 के log A बाई A-x। तो ए का मान आपको दे रखा है 100, A-x अभी आप लोग को लिखा है 90%, तो आपका कितना बचा 10%। अगर 80% रहता तो 20%। यहाँ आप 10 लगा दीजिए, 0 0 कट गया तो log 10 का मान कितना होता है 1। और इसका दशमलव यहाँ पर 3 ठो है, ये भी हटा दीजिए, यहाँ का 3 ठो हटा दीजिए, इसको इंटू करिए, इतना से भाग दीजिएगा तो 33232 मिनट हो जाएगा। ये पर मिनट को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पर मिनट है ना, यहाँ पर रखे हैं तो मिनट हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है। फिर देखिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें स्ट्रक्चर आएगा IF7 का, आई का 7 वैलेंसी होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लकीर खींच के आप बना दीजिए। फिर H2SO7 का, H का आपका वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, सल्फर का आपको 6 कितना 16 होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 8 6, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऑक्सीजन का 2 हो गया, इसका हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसका हो गया आपका ऑक्सीजन का 2 ही और हाइड्रोजन मिला के 1, तो ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आपका XeO4 का क्या बनाइएगा, Xe लिख दीजिए। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन का आपका सिंगल बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें Xe में जेनॉन इनर्ट गैस है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दीजिए। S8 का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, इसका W जैसा स्ट्रक्चर बनता है, 1 2 3 4 5, ऊपर में 5 लिख दीजिए, नीचे में 3 ठो, सबको मिला दीजिए, आपका ये बन गया। H3PO3 का क्या होगा, P का डबल बॉन्ड O दे दीजिए, OH होने से सिंगल बॉन्ड, OH होने से सिंगल बॉन्ड, फिर H होने से सिंगल बॉन्ड, H 3 ठो है, तो इसका भी स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट आपका क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स कार्बाइल अमीन रिएक्शन। व्हेन एल्काइल अमीन इज हीटेड विद CHCl3 plus KOH इट गिव्स एल्काइल कार्बाइल अमीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन। RNH2 CHCl3 3 KOH। इसमें अगर 3 टो क्लोरीन है तो 3 के दे दीजिए, तो 3 KCl निकल गया, 3 ऑक्सीजन निकल गया, और NH2 किस में बदल जाता है, RNC। अगर यहाँ C6H5 दीजिएगा तो यहाँ C6H5 बनेगा। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन एल्काइल एमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन प्लस alkali KOH इट गिव्स एल्काइल अमीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4 KOH देना पड़ेगा। RNH2 बदल जाएगा, CO हट जाएगा, 2 ठो K और 2 ठो Br, 2 K Br 2 ठो K बच रहा है, तो K2CO3। ऑक्सीजन कितना बच रहा है 4 और 1 5, इधर हो गया आपका 3 तो 2, तो 2H2O। Geterman reaction. When diazonium salt is treated with Cu/HCl, it gives chlorobenzene. This reaction is called Geterman reaction. N2Cl को Cu/HCl के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। इसी का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसको अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जेक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।